दुनिया में कुछ लोग गलत करते हैं और उसके लिए सबको भुगतना पड़ता है ना। ये तो अक्सर देखते हैं। अब नेचुरल एक्टिविस्ट की बात ही कर लेते हैं। जो लोग बोलते हैं कि पेड़ मत काटो, प्लांटेशन करो, फिर पानी का वेस्टेज कम कर दो क्योंकि दुनिया में पीने का पानी कम होता जा रहा है, फिर प्लास्टिक की यूजेस बंद कर दो। कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का शिकार तो ये लोग भी है ना। इंडिविजुअल लेवल पे ले लीजिए, घर पे कोई एक इंसान, कोई एक मेंबर गलत डिसीजन ले लेते हैं, उसकी वजह से घर के सारे मेंबर्स को तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग जो अभी भी सेल्फिशली सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड वे में सोचते हैं, उनकी वजह से सबको क्यों तकलीफ़ों से गुजरनी पड़ती है? क्या अस्तित्व को दिखता नहीं है? क्या अस्तित्व इतना इनजस्टिस कर सकते हैं हमारे साथ? क्यों कर रहे हैं अस्तित्व ऐसा हमारे साथ? सवाल आता है ना मन में। उसका एक ही जवाब है, अस्तित्व यहाँ पे हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे कि वी ऑल आर वन, वी ऑल आर ऑपरेटिंग फ्रॉम वन कॉन्शियसनेस, दैट इज़ आवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मान लीजिए शरीर में किसी एक ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम आती है या वो सड़ जाता है तो पूरे शरीर को तकलीफ़ होती है ना। वैसा ही है, कोई एक इंसान जो बहुत सेल्फिशली सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, बहुत प्राइमल नेचर से सोच रहा है, एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी वजह से आज हम में से कुछ लोग जो सच्चाई के रास्ते पे है, जो हमेशा सही काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनको भी ट्रिगर मिलता है, तकलीफ़ें होती है। पर अगर गौर से देखेंगे तो वो लोग जो मिरर हमें दिखा रहे हैं, वो सेल्फिश बन के, प्राइमल बन के जो मिरर दिखा रहे हैं, कभी ना कभी हम भी वही इंस्टिंक्ट से, वही एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट से ऑपरेट करके आए हैं। हाँ, अभी शायद भूल गए हैं, अभी शायद हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ गया है थोड़ा सा, पर कॉन्शियसनेस से हम ऑपरेटेड हो रहे हैं थैंक्स टू फ्यू पीपल, कुछ महात्मा, कुछ ऋषि, कुछ मुनि, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, जिन लोगों ने अपना हीलिंग किया है, अपनी गंदगी मिटाया है, सो दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक लेयर हील हो पाए। थैंक्स टू देम। और उस लेयर में शायद हम लोग आए हैं। इसीलिए आज हम उस अपर कॉन्शियसनेस के थ्रू अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सो दैट नेक्स्ट कलेक्टिव में और एक लेयर, जिस लेयर में वो सेल्फिश लोग आते हैं, वो एनिमलिस्टिक पीपल आते हैं, वो लेयर भी थोड़ा सा हील हो पाए। पर वो कैसे हील करेंगे? हम उनको बुला बुला के हील करेंगे कि आओ तुम हीलिंग देनी है? नो, ये हीलिंग हमें अपने अंदर करनी है। अपने अंदर की जितने भी विकार है, जितनी भी गंदगी है, उसको हमें मिटानी है। और जब वो मिटेगा तब कलेक्टिव का वो लेयर साफ़ हो जाएगा। और जब साफ़ हो जाएगा तब ये लोग जो अभी गंदगी फैला रहे हैं, वो लोग तभी वो लेयर के थ्रू अपर कॉन्शियसनेस में जाएंगे और तब वो लोग अपने ऊपर काम करेंगे, अपने गंदगी मिटाएंगे, वननेस को फील करेंगे। और जब वो वननेस को फील करेंगे तो कलेक्टिव का दूसरा लेयर वो भी क्लीन होगा। ऐसे ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑपरेट करता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला लेसन है, फिर भी बात वहीं पे अटक जाती है कि जो लेसन क्या है? लेसन ये है कि हम एक है। हम एक है ये महसूस करने के लिए हमें हमारा सब कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से क्लीन करना पड़ता है। हमारा जो इंडिविजुअलिटी है, जो फॉल्स आइडेंटिटी है, उसको मिटाना पड़ता है। वही काम हम कर रहे हैं और उसी को इनर वर्क बोलते हैं। ये इनर वर्क आप थ्रू मेडिटेशन करो, थ्रू सेल्फ अवेयरनेस करो, थ्रू माइंडफुलनेस करो, थ्रू वर्किंग फॉर सम अदर्स, वर्किंग फॉर एनिमल, कुछ भी करो, दैट इज़ योर वर्क।
You are doing for others, and in that way you are cleansing your own image. आप खुद का मेडिटेशन कर रहे हो, खुद के अंदर की वो सारे विकार को सरफेस पे ला रहे हो, उसको फेस कर रहे हो, उसको जाने दे रहे हो, लेट गो कर रहे हो. इट्स अ टफ जॉब, इट इज़ अ टफ जॉब. बट इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, जो लेयर सबकॉन्शियस की जो लेयर्स, जो फॉल्स आइडेंटिटी बनी है अब तक, उस लेयर को आप क्लीन कर रहे हो. और जब वो क्लीन हो जाएगा तब आप देख पाओगे, आप महसूस कर पाओगे कि एक्चुअली अलग दुनिया में कुछ है ही नहीं. वी ऑल आर सेम. कोई एक इंसान भी अगर यहाँ पे तकलीफ़ में रहा ना, तो हम सब तकलीफ़ में रहेंगे. दिस इज़ हाउ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वर्क्स. ठीक है. और उसी की वजह से, हाँ, इसी के थ्रू हमें काफ़ी चीज़ें करना भी पड़ता है. अब कोई इंसान अगर गलत है, वो कंटिन्यूसली गलत कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर मेडिटेशन करें, अपना इनर वर्क करें और उनको झेलते जाएं. नो, यहाँ पे एक डुअल रियलिटी भी है जिसको हम व्यवहारिक सत्य बोलते हैं. वहाँ पे हमको जो स्टेप लेना है हमको करना है. हमको अगर अलग होना है तो हमको अलग होना है इस चीज़ों से. ठीक है. हम अलग होके फिर उनको मिरर दिखा रहे हैं कि भाई दिस इज़ योर मिरर, दिस इज़ द मिरर. अपने आप को देखो यहाँ पे, दिस इज़ हु यू आर. फिर हो सकता है इस चीज़ से उनको ट्रिगर मिले, वो अपने अंदर झाके, उस चीज़ के ऊपर वो काम करे, वो अपना कॉन्शियसनेस बिल्डअप करे, सो दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विल गेट क्लियर्ड. तो द मेन थिंग इज़ दैट जब कोई दूसरा हमारे साथ गलत करता है और वो चीज़ हमें ट्रिगर करता है, तो उसका मतलब है कुछ अंदर बची कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी क्लींस होना बाकी है. जब वो कम्प्लीटली क्लींस हो जाएगा तब प्रॉब्लम रहेगा, दुनिया में प्रॉब्लम रहेगा. क्योंकि कुछ लोग अगर अपर डायमेंशन में जाएगा तो कुछ लोग तो नीचे से भी आएंगे ऊपर की तरफ, है ना. तो इनको भी तो सिखाना ज़रूरी है, इनको भी तो अपना मिरर दिखाना ज़रूरी है. तो यूनिवर्स का जो ये गेम है ये तो चलता रहेगा, ये डांस यूनिवर्स का ये तो चलता रहेगा, ये प्रकृति शक्ति जो भी बोलो इसको, ये डांस तो चलता रहेगा. पर जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी नेचुरल कैलेमिटी आएगा, वो आपके पास से गुजरेगा, आपको दिखेगा पर आपको छू नहीं पाएगा. हाँ जी, हिमालय में ले देखिए कितने सारे लोग हैं जो अपने ऊपर काम करते, कितने सारे प्रतिष्ठान है वहाँ पे जो लोगों की फ्री में लोगों की कॉन्शियसनेस पे काम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उनको एक आँच तक नहीं आई. हाँ जी, क्योंकि अस्तित्व को उनकी ज़रूरत है कलेक्टिव के लिए, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट. ठीक है. तो जब आप अपने ऊपर काम कर लोगे, जब दुनिया में किसी भी चीज़ प्रॉब्लम दिखेगा आपको, हाँ प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है पास होता हुआ, पर वो चीज़ आपको टच नहीं कर पा रहा है, तब आप महसूस कर पाओगे कि दुनिया में एक्चुअली अलग कोई है ही नहीं, सब हम ही हैं. और ये जब आप महसूस कर लोगे तब आपको तकलीफ़ नहीं होगी. प्रॉब्लम आएगा जाएगा दिखेगा पर आपको छू नहीं पाएगा. ऐसे ही काम करते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. मैं फिर भी बोलती हूँ, माई हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू ऑल दोज पीपल जिन लोगों ने अपने ऊपर काम करके अपना कॉन्शियसनेस, अपने अंदर की गंदगी को उन्होंने मिटाया और वो लोग वननेस को देख पाए. इसीलिए कलेक्टिव का एक लेयर आज क्लींस हुआ है और उस लेयर में हम में से कुछ लोग भी आ रहे हैं. अभी हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, हमारे ऊपर काम करेंगे, हमारे अंदर की जितने भी लेयर, जितने भी विकार है, जितने भी लेयर है, जितने भी गंदगी है, इसको मिटाएंगे, वननेस में आएंगे. फिर कलेक्टिव का दूसरा लेयर वो क्लीन होगा, उस लेयर में कुछ और लोग आएंगे, वो लोग अपने ऊपर काम करेंगे. ऐसे करते करते कलेक्टिव क्लींस होगा. ठीक है. यही हमारी मकसद है, यही हमारी जर्नी है, यही हमारी सोल पर्पस है. और हम सिर्फ ये मेरी नहीं, हम सबकी है. ठीक है. ऑल द बेस्ट. टेक केयर ऑफ़ यू. लव यू ऑल.